अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड। तो इसको हम पढ़ेंगे और इससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। द वर्ल्ड इज़ अ वेस्ट एंड फैसिनेटिंग प्लेस। द वर्ल्ड यानी कि दुनिया, इज़ मतलब है या होती है, अ वेस्ट यानी कि एक वसी, बहुत बड़ी, एंड फैसिनेटिंग प्लेस, एंड मतलब और, फैसिनेटिंग प्लेस, फैसिनेटिंग कहते हैं दिलकश को, प्लेस यानी कि जगह। द वर्ल्ड इज़ अ वेस्ट एंड फैसिनेटिंग प्लेस। दुनिया एक वसी और दिलकश जगह है। इट हैज़ मैनी कंट्रीज, कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। इट हैज़ यानी कि इसमें है या इसके पास हैं। मैनी कंट्रीज़ यानी कि बहुत सारे ममालिक, बहुत से मुल्क। कल्चर्स यानी कि सकाफ़तें। लैंग्वेजेस का मतलब है ज़ुबानें। एंड ट्रेडिशंस और रवायात। इट हैज़ मैनी कंट्रीज़, कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। इसमें बहुत से ममालिक, सकाफ़तें, ज़ुबानें और रवायात हैं। एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। एवरी नेशन यानी कि हर कौम या हर मुल्क, हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। हैज़ इट्स ओन यानी कि अपनी अलग रखता है। आइडेंटिटी शनाख्त या पहचान। एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी यानी कि हर मुल्क या हर कौम अपनी एक अलहदा शनाख्त रखता है। पीपल लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। पीपल यानी कि लोग, लिव इन यानी कि रहते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं, एंड फॉलो और पैरवी करते हैं, फॉलो करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स यानी कि मुख्तलिफ रस्म व रवाज की। पीपल लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। लोग मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं और मुख्तलिफ रस्म व रवाज की पैरवी करते हैं। सम रीजन्स आर पीसफुल वाइल अदर्स फेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। सम रीजन्स यानी कि कुछ इलाके, रीजन्स कहते हैं इलाकों को, आर पीसफुल यानी कि पुरअमन है, वाइल अदर्स जबकि दूसरे, फेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। फेस का मतलब होता है दोस्तों सामना करना, फेस मतलब सामना करते हैं। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि संगीन तनाज़ात, सीरियस कहते हैं संगीन, ख़तरनाक, सख्त। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाज़ात या लड़ाई झगड़े। सम रीजन्स आर पीसफुल वाइल अदर्स फेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ इलाके पुरअमन हैं जबकि दूसरे संगीन तनाज़ात का सामना करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड यानी कि टेक्नोलॉजी ने बना दिया है द वर्ल्ड मोर इंटरकनेक्टेड। वर्ल्ड यानी कि दुनिया को, मोर यानी कि पहले से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, इंटरकनेक्टेड यानी कि बाहम मरबूत यानी कि आपस में कनेक्ट रहते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्ल्ड मोर इंटरकनेक्टेड। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ज़्यादा बाहम मरबूत बना दिया है। पीपल कैन नाउ कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंट बॉर्डर्स विद इन सेकेंड्स। पीपल कैन नाउ, पीपल यानी कि लोग, कैन नाउ यानी कि अब कर सकते हैं, कम्युनिकेट बातचीत यानी कि लोग राब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अक्रॉस डिस्टेंट बॉर्डर्स, अक्रॉस कहते हैं पार यानी कि किसी दूसरी साइड, उस पार। डिस्टेंट यानी कि दूर दराज, बॉर्डर्स सरहदों के पार। विद इन सेकेंड्स यानी कि सेकंडों में। पीपल कैन नाउ कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंट बॉर्डर्स विद इन सेकेंड्स। लोग अब सरहद के उस पार दूर दराज इलाकों में चंद सेकंडों में राब्ता कर सकते हैं। हाउएवर आवर वर्ल्ड स्टिल हैज़ मैनी चैलेंजेस। हाउएवर मतलब ताहम, आवर वर्ल्ड यानी कि हमारी दुनिया, स्टिल हैज़ यानी कि अभी भी रखती है, अब भी इसके पास हैं, मैनी चैलेंजेस बहुत से मसाइल, बहुत सी मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस। हाउएवर आवर वर्ल्ड स्टिल हैज़ मैनी चैलेंजेस।
ताहम हमारी दुनिया को अब भी बहुत से मसाइल का सामना है। पॉवर्टी, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। पॉवर्टी यानी कि गुर्बत, पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी, इनइक्वालिटी मतलब अदम मसावात, बराबरी ना होना, इंसाफ ना होना, एंड क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। अफेक्ट मतलब असर करती है, मुतासर करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोगों को। पॉवर्टी, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। गुर्बत, आलूदगी, अदम मसावात और मौसमियाती तब्दीली लाखों लोगों को मुतासर करती है। वॉर ऑल्सो डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड कम्युनिटीज़। वार यानी कि जंग, आल्सो डिस्ट्रॉयज मतलब भी तबाह करती है। आल्सो का मतलब होता है भी, डिस्ट्रॉयज मतलब तबाह करती है। लाइव्स यानी कि ज़िंदगियाँ, एंड कम्युनिटीज़ और माशरों को। ठीक है, वार आल्सो डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड कम्युनिटीज़। जंग ज़िंदगियाँ और माशरों को तबाह करती हैं। एजुकेशन कैन हेल्प रिड्यूस इग्नोरेंस एंड इंटॉलरेंस। एजुकेशन यानी कि तालीम, कैन हेल्प मदद कर सकती है, रिड्यूस मतलब कम करने में, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहते हैं दोस्तों ला इल्मी या जहालत को, एंड इंटॉलरेंस और अदम बर्दाश्त। एजुकेशन कैन हेल्प रिड्यूस इग्नोरेंस एंड इंटॉलरेंस। तालीम जहालत और अदम बर्दाश्त को कम करने में मदद कर सकती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है बाहमी एहतराम, दोनों तरफ से एहतराम। कैन प्रोमोट हारमनी अमंग नेशंस। कैन प्रोमोट मतलब फ़रोग दे सकता है, हारमनी यानी कि हम आहंगी को, अमंग नेशंस यानी कि कौमों के दरमियान। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन प्रोमोट हार्मनी अमंग नेशंस। बाहमी एहतराम कौमों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग दे सकता है। पीपल शुड वैल्यू डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। पीपल शुड यानी कि लोगों को चाहिए, वैल्यू यानी कि वो अहमियत दें, कदर करें, डाइवर्सिटी यानी कि तनाव को, एंड प्रोटेक्ट और हिफाजत करें ह्यूमन डिग्निटी इंसानी वक़ार की, इंसानी इज़्ज़त की। पीपल शुड वैल्यू डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। लोगों को तनाव की कदर करनी चाहिए और इंसानी वक़ार की हिफाजत करनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो प्रिजर्व नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दे शुड यानी कि उनको चाहिए, ऑल्सो मतलब भी यानी कि उन्हें यह भी चाहिए, प्रिजर्व मतलब हिफाजत करें या सेव करें, महफूज रखें, नेचर यानी कि कुदरत को, फितरत को, कुदरती माहौल को, फॉर फ्यूचर जनरेशंस यानी कि आने वाली नस्लों के लिए। दे शुड ऑल्सो प्रिजर्व नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। उन्हें आने वाली नस्लों के लिए कुदरती माहौल को भी महफूज रखना चाहिए। एवरी पर्सन हैज़ अ रोल इन इम्प्रूविंग सोसाइटी। एवरी पर्सन यानी कि हर शख्स हैज़ अ रोल एक किरदार रखता है, इन इम्प्रूविंग सोसाइटी यानी कि बेहतर बनाने में, इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाने में, सोसाइटी यानी कि माशरे को। एवरी पर्सन हैज़ अ रोल इन इम्प्रूविंग सोसाइटी, माशरे को बेहतर बनाने में हर शख्स का एक अहम किरदार है। और इसमें जो वोकेबलरी है, वेस्ट यानी कि बहुत वसी, बहुत बड़ा, आइडेंटिटी शनाख्त है, आई इंटरकनेक्टेड मतलब बाहम मरबूत, इंटरकनेक्शन जिसको कहते हैं। इनइक्वालिटी अदम मसावात, हारमनी हम आहंगी या अमन, फैसिनेटिंग दिलकश या दिलचस्प, इन्वायरमेंट मतलब माहौल, कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा इख्तलाफ, इंटॉलरेंस अदम बर्दाश्त, डिग्निटी वकार इज़्ज़त। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मिलते हैं कल नई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।